ने अपने मुर्दे पति के कपड़े उतारकर उस पे रोज गंगा जल छिड़कती थी और रात में उसे पकड़कर सो जाती थी। इस कहानी के पीछे के राज जानना है तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे और प्लीज मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश सीतापुर की है। उत्तर प्रदेश सीतापुर इलाके में एक महेश नाम का व्यक्ति रहता था। वह बैंक में काम करता था। उसकी नजर एक लड़की से मिल जाती है। उस लड़की का नाम मंजू था। धीरे धीरे इन दोनों की लगाव बहुत ज्यादा हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। कुछ दिन में इनकी शादी तय कर दी जाती है क्योंकि इन दोनों के घर वाले इस शादी से सहमत थे। जो लड़का महेश होता है वो गांव में रहता था, लेकिन कुछ दिन के बाद उसकी नौकरी लग जाती है। उसकी नौकरी बैंक में लग जाती है, तभी उसको शहर आना पड़ता है अपनी नौकरी के। वे प्लान बनाते हैं क्यों ना महेश और मंजू दोनों शहर में रहे और वहीं से जॉब वगैरह किया करे। तो जो महेश के माता पिता होते हैं वे बुजुर्ग आदमी थे। कहते हैं, बेटा हम तो गांव में रह लेंगे, तुम बहू को लेकर शहर में चले जाओ। महेश बोलता है, मम्मी पापा आप भी हमारे साथ चलो। उसके मम्मी पापा कह देते हैं, हमारा मन शहर में नहीं लगेगा, तुम बहू को लेकर शहर चले जाओ। तो महेश अपने पत्नी को लेकर शहर में आ जाता है और वहां पे एक छोटा सा घर खरीदता है। वे घर ऐसा था, उसके अगल बगल कोई घर नहीं था, एकदम सुनसान जगह पे था। लेकिन उसको तो वहां पे कैसे भी रहना था, वहां पे कैसे भी ड्यूटी करना था। अब रोज रोज महेश बैंक में जाया करता था अपनी ड्यूटी देने के लिए और शाम में घर आ जाया करता था और पति पत्नी दोनों बहुत खुश थे। ऐसे ही 7 साल गुजर जाती है। जो महेश की पत्नी थी उसको अभी तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। उन्हें अभी कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन क्या होता है, महेश जब जॉब पे जाता है तो लेकिन घर वापस नहीं लौटता है। उसकी पत्नी घर पे अकेली थी क्योंकि अनजान शहर में वहां पे उसके अगल बगल कोई पड़ोसी भी नहीं था। उसका घर एकदम सुनसान जगह पे था। पत्नी को चिंता हो रही थी, सोच रही थी आखिर मेरा पति अभी तक कहाँ है। उसकी पत्नी अपने पति के फोन पे फोन करती है लेकिन उसका पति फोन नहीं उठाता है। वे गेट के पास बैठकर अपने पति का वेट करती है कि मेरा पति कब तक आ जाएगा। लेकिन रात से सुबह हो जाती है, उसका पति नहीं लौटता है। जॉब पे जाने की टाइम हो जाती है। सुबह बैंक में नहीं पहुंचता है तो बैंक से कॉल आने लगता है लेकिन महेश कॉल नहीं उठाता है। 1 या 2 घंटे के बाद कॉल भी लगना बंद हो जाता है और कॉल लगाने पर स्विच ऑफ बताता है। तब उसकी पत्नी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अभी मंजू पुलिस थाने जाती है, घटना बयां करती है। मेरा पति जॉब पे गया था लेकिन उधर से लौटकर घर नहीं आया। पुलिस इसी मामले को लिख ही रही होती है, तभी एक व्यक्ति का कॉल आता है। वो बोलता है जंगल में एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, ये होश नहीं है। पुलिस वहां पे तुरंत पहुंच जाती है और उठाकर उसके पत्नी से पूछती है, क्या ये तुम्हारा पति है? तो वो बोलती है, ये तो मेरा पति है और जोर जोर से रोने लगती है। उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है लेकिन वहां पे डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देती है। ये बात उसकी पत्नी सुन लेती है और जोर जोर से दहाड़ मारकर रोने लगती है। जो महेश के मम्मी पापा थे वो बुजुर्ग थे, वो हॉस्पिटल में नहीं आ पाते हैं, वो गांव में ही रहते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, डॉक्टर अब बॉडी को पोस्टमार्टम करके मंजू को बॉडी सौंप देती है। मंजू बॉडी लेकर घर आ जाती है। करके रिश्तेदार पूछते हैं मंजू से तो मंजू बोलती है वो अभी कोमा में है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो मंजू की दिमागी संतुलन बिगड़ गई थी। वहां पे महेश के मम्मी पापा भी आ जाते हैं और पूछते हैं, बहू महेश को क्या हुआ है? तो उसकी बहू बोलती है, ये कोमा में चले गए हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे।
फिर महेश के मम्मी पापा बुजुर्ग थे, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। फिर वहां से वो चले जाते हैं और ये बोलकर कि बहू बेटे को अच्छे से देखभाल करना होता है। दोस्तों सुबह 3 बजे उठ जाया करती थी, कपड़े उतार कर साफ किया करती है, गर्म पानी से कपड़े भिंगाकर साफ किया करती थी। इसी तरह शाम को भी अपने पति के त्वचा को गर्म पानी से साफ किया करती थी। उसके बाद उसे निपट कर सो जाया करती थी। कुछ दिन गुजर जाने के बाद उसमें से दुर्गंध आने लगती है, लेकिन वहां पे किसी का दुर्गंध नहीं आता क्योंकि उसके अगल बगल किसी का घर नहीं था। दोस्तों अब धीरे धीरे ज्यादा बदबू आने लगता है। वो जो मंजू होती है अपने पति के डेड बॉडी को गर्म पानी से पोंछती है और गंगा जल छिड़क कर अपने पति से लिपट कर सो जाती है। ऐसे ही 5 मंथ बीत जाता है। फिर कुछ दिन बाद एक आदमी उसी रास्ते से गुजर रहा होता है जिस रास्ते में महेश का घर था। उसमें से ज्यादा बदबू आने लगता है, तो वो घर में जाके मंजू से पूछता है ये बदबू कैसी है। तो वो बोलती है मेरा पति कोमा में चला गया है इसीलिए बदबू आ रही है। तो वो आदमी मानता नहीं है, उसके घर में घुस जाता है और घुस कर देखता है तो उसका पति मर चुका था और उसका शरीर पूरा गल गया होता है। तभी वो बोलता है तुम्हारा पति मर गया है। वो मंजू तेज से रोने लगती है। तब सोचता है ऐसे बोलूंगा तो ये कुछ करने नहीं देगी। तब बोलती है तुम्हारे पति का हालत खराब है, उसे हॉस्पिटल में ले जाने दो, उसे एडमिट कराएंगे तो ठीक हो जाएगा। तब मंजू बोलती है ठीक है लेकर जाइए। तब वो आदमी लेकर हॉस्पिटल जाता है। वहां पे उसके मम्मी पापा वहां पे उसका दाह संस्कार करके और मंजू को पागलखाने भेज दिया जाता है। दोस्तों इस घटना में आपकी क्या राय है? पत्नी सही थी या गलत? आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।